Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine. क्लास 8 आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर्स मेरा नाज और आज हम अपना लेक्चर नंबर 10 डिलीवर कर। इसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हम मैथमेटिक्स की सिन टेक्स्ट बुक से लेंगे जो कि क्लास मैट्रिक की है। उसकी एक्सरसाइज 2.5 से हमने आज के क्वेश्चंस लेने हैं सॉल्व करने के लिए, जो कि पेज नंबर 42 पर मौजूद हैं। टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमारा है वो ये है कि हमने इसमें रेडिकल्स के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर के बारे में पढ़ना है कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर मौजूद हो तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे मालूम करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इसके ये हैं कि स्टूडेंट्स यानी कि आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद रेडिकल्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान सकेंगे, साथ ही पॉजिटिव रियल नंबर के स्क्वायर रूट के बारे में जान सकेंगे कि हम एक नंबर अगर हमारे पास मौजूद है तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट से मुराद ये है कि आया एक नंबर आपके पास मौजूद है तो वो नंबर किस नंबर की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आ रहा है, यानी वो कौन सा नंबर है कि जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या है 2। कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसे आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास वो नंबर यानी वो पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है। तो वो जो नंबर है वो हमारे पास असल में स्क्वायर रूट कहलाता है उस पॉजिटिव रियल नंबर का। ये चीज़ आज का टॉपिक पढ़ने के बाद आप सीख सकेंगे। आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हमारी एक्सरसाइज है 2.5 सिंप्लीफाई। पहला सवाल है आपके पास स्क्वायर रूट 169। सोल्यूशन स्क्वायर रूट 169। अब 169 का जब हमने स्क्वायर रूट निकालना है तो जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि स्क्वायर रूट क्या है आपके पास, स्क्वायर रूट से मुराद ये है कि आपके पास एक नंबर जो मौजूद है वो नंबर बेसिकली हमारे पास किस नंबर की मल्टीप्लिकेशन से आया है। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ इन चंद नंबर से देती हूँ कि जैसे देखें 4 है हमारे पास। 4 हमारे पास स्क्वायर है किसका 2 का, यानी 2 हमारे पास वो नंबर है कि जिसको अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, यानी 2 को मैं अगेन 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 4 आ रहा है, यानी 2 का स्क्वायर 4 है और 4 का स्क्वायर रूट 2 है। यानी 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट यानी 4 का मैं वो नंबर मालूम करूं जिसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन से 4 आ रहा है, वो मेरे पास क्या है 2 है। सो स्क्वायर रूट से मुराद ये है कि वो नंबर जिसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर यानी वो नंबर आ जाए वो हमारे पास स्क्वायर रूट कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखें आपके पास 2 है, 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आ रहा है। फिर 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9 है। 4 को 4 से करूँ तो 16, 5 को 5 से करूँ तो 25। सेम एज इट इज़ जब मैं 12 को 12 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 144। दरमियान में और भी नंबर हैं, यानी बहुत सारे 6 6 जा, 7 7 जा, 8 8 जा, 9 9 जा, 10 10 जा, 11 11 जा, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैंने कुछ ही आपको यहाँ सामने शो किए हैं। फिर 12 को 12 से करूँ तो 144। सेम एज इट इज़ जब 169 है उसको मैं 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास 169 आ रहा है, यानी 169 13 1 जा 13, 3 कैरी 9 के पास जाए तो 3, यानी 13 1 जा 13, 13 का मेरे पास क्या आ गया स्क्वायर, यानी 13 वो नंबर है मेरे पास जो कि 169 का स्क्वायर रूट है। यानी 13 को अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है। सो स्क्वायर रूट 13 मल्टीप्लाई बाय 13 हमें मालूम है कि असल में इस स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है 1/2। सो देखें आप 13 स्क्वायर है ना, सो 13 को मैंने एक बार लिखा और ये कितनी बार मौजूद है मेरे पास 2 टाइम्स, सो मैंने 2 लिख दिया। अब जब मैंने यहाँ रूट लिया और इस रूट को मैंने इस स्क्वायर से कैंसिल कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि इस स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो असल में क्या है 1/2 है। क्या है 1/2। तो मैंने इस स्क्वायर रूट को यहाँ से हटाया और इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख दी 1/2 और इस 2 को इस 2 से मैंने कर दिया कैंसिल। अब मेरे पास बाकी क्या रह गया 13। सो ये मेरे पास वो स्क्वायर रूट नंबर है जो असल में 169 का स्क्वायर रूट है। 169 का स्क्वायर रूट मेरे पास आया 13, ये इसका आंसर है। 180। अब हमने असल में क्या मालूम करना है 180 का स्क्वायर रूट। अब कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो एक ही नंबर की 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आंसर में नहीं आते हैं, बाज़ दफ़ा उनके आंसर्स कुछ और उनसे हट के नंबर से आते हैं। तो इसके लिए जब आप फैक्टर्स बनाते हैं तो आपको फैक्टर से बाखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा इनका स्क्वायर रूट किससे आएगा।
अब जब मैंने 180 का फैक्टर बनाया तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 180 के फैक्टर्स जब मैंने बनाए 2 9 ज़ा 18 0, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। अब देखिए ये सारे मेरे पास इसके फैक्टर्स आए हैं। जब मैंने ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखे तो यहाँ देखें 2 की स्क्वायरिंग हो रही है, 3 की स्क्वायरिंग हो रही है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा। और स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि जो नंबर स्क्वायर के अंदर मौजूद हैं उनके पेयर्स बनना ज़रूरी हैं। अब यहाँ जब पेयर नहीं आ रहा तो हम 2 का स्क्वायर लेंगे, 3 का भी स्क्वायर लेंगे, और 5 का नहीं आ रहा तो 5 का हमने छोड़ दिया। क्यों लिया हमने स्क्वायर? क्योंकि देखें यहाँ 2 भी 2 बार मौजूद है, 3 भी 2 बार मौजूद है, इसलिए हमने 2 को एक बार लिखा और इस पर स्क्वायर दे दिया, 3 को एक बार लिखा, इस पर स्क्वायर दे दिया, और 5 को ऐसे ही रहने दिया। अब मैंने इस 2 को इस स्क्वायर रूट से कर दिया कैंसिल, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है 1/2। सो 2 1/2 से कैंसिल, ये वाला 2 भी 1/2 से कैंसिल। जब इन्होंने अपने रूट को कैंसिल कर दिया तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गए हैं। 2 × 3 दोनों स्क्वायर रूट से बाहर आ गए। अब मेरे पास रह गया √5 यानी स्क्वायर रूट 5 बाकी बचा है। 2 3 ज़ा 6, स्क्वायर रूट 5। 180 का जो स्क्वायर रूट है वो है आपके पास 6 स्क्वायर रूट 5। ये आपके पास 180 का स्क्वायर रूट आ। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया जा रहा है वो है स्क्वायर रूट 16 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 12। सोल्यूशन, एक बार दोबारा आपने सवाल क्वेश्चन को कॉपी किया, इक्वल टू, अब देखें मैं दोनों पे स्क्वायर रूट था, इस पे भी था, इस पे भी, सो मैंने एक ही स्क्वायर रूट कर दिया, मैंने पूरा एक ही स्क्वायर रूट कर दिया। और 16 मल्टीप्लाई बाय 12 मैंने क्या कर दिया, 16 मल्टीप्लाई बाय 12 स्क्वायर रूट 16 मल्टीप्लाई बाय 12। 16 के मैंने फैक्टर्स बनाए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर मैंने 12 के फैक्टर बनाए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 2 2 3। 2 के जब मैंने फैक्टर्स बनाने स्टार्ट किए हैं तो देखें 2 मेरे पास यहाँ आ रहे हैं, 2 मेरे पास यहाँ आ रहे हैं, 2 यहाँ आ रहे हैं और एक ये रहा। इन दोनों की पेयरिंग बन रही है तो मैंने एक बार ले लिया और स्क्वायर दे दिया। इन दोनों के भी पेयर्स बन रहे हैं सो एक बार लेकर स्क्वायर दे दिया। इन दोनों का भी पेयर बन रहा है सो एक बार लिखकर मैंने स्क्वायर दे दिया। 3 का पेयर नहीं बन रहा सो इसे ऐसे ही रहने दिया। अब जिनकी स्क्वायरिंग हो रही थी वो स्क्वायर से कैंसिल हो गए, यानी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। ये देखें आप, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। अब ये तीनों स्क्वायर रूट के बाहर आ गए क्योंकि इन्होंने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 √3, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 √3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। यहाँ हमारा जो एक्सरसाइज के सोल्यूशन जो मैंने आज करवानी थी वो मैं करवा चुकी हूँ। होमवर्क जो इसके हवाले से है वो ये है कि आपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व करने हैं अपनी कॉपीज़ में, और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।